हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ ओला। दोस्तों, वो एक ज़माना था जब आपको अगर कहीं पे 10 बजे पहुंचना होता था और रास्ता भी सिर्फ 40 मिनट का है, फिर भी आपको घर से 8 बजे ही निकल जाना पड़ता था। 8 बजे निकलने के बाद भी अपने घर से मेन रोड तक चल के जाना और फिर कहीं मिनटों तक टैक्सी या रिक्शा का इंतज़ार करना, और उसके बाद भी जब रिक्शा मिले तो वो कहे कि वहाँ मुझे नहीं जाना, या सामान्य भाड़े से कहीं गुना ज़्यादा भाड़े की मांग करना। फिर आप किसी और रिक्शा या टैक्सी का इंतज़ार करें और आखिर में जाके आपको वो टैक्सी या रिक्शा मिलती थी जिसको उस जगह जाना भी होता था और भाड़ा भी सामान्य मांगता था। दोस्तों, ये सारी परेशानियां आज दूर हो गई है। आज अगर आपको कहीं पे जाना है तो समय से सिर्फ 20 मिनट पहले आप एक क्लिक में कैब सर्विसेज के ऐप से कैब बुक करवा सकते हैं। कैब आपके घर तक आएगी और आपको ड्राइवर के साथ भाड़े की भी बात नहीं करनी है। भाड़ा कैब का ऐप ही बता देता है, आपको सीधा ही कार में बैठ जाना है। दोस्तों, भारत में ऐसी कैब सर्विसेज की शुरुआत सबसे पहले की थी ओला ने। ओला की नींव रखी थी भाविश अग्रवाल और अंकित भाटिया ने। 2010 में जब ओला की शुरुआत हुई तब ओला के ऐप पर दिन की 10 राइड भी बुक नहीं हो पाती थी, पर आज ओला के ऐप पर हर रोज़ 20 लाख से भी ज़्यादा राइड्स बुक होती है। दोस्तों, सिर्फ ये एक ही आंकड़ा बताता है कि ओला आज किस कदर सफल है। तो चलिए दोस्तों, आज ओला की जर्नी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, ओला की शुरुआत हुई थी भाविश अग्रवाल के साथ। भाविश अग्रवाल ने 2008 में IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन पूर्ण किया था। ग्रेजुएशन के बाद भाविश बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ काम करने लगे। हर भारतीय की तरह भाविश के मन में भी जॉब छोड़ के बिजनेस करने की इच्छा थी, पर उनके माता पिता ये चाहते थे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ना सही नहीं है। इसीलिए भाविश ने जॉब के साथ साथ बिजनेस करने का तय किया और olatrip.com की शुरुआत की। ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की तरह था जिसमें ओला ट्रिप हॉलीडेज पैकेजेस और वीकेंड ट्रिप ऑफर करती थी। अगर किसी को पैकेज पसंद आता है तो वो वहाँ से बुकिंग कर सकता है। ये सर्विस उन्होंने बेंगलुरु में शुरू की थी और वो जॉब भी बेंगलुरु में ही करते थे। एक बार उनको किसी काम से बेंगलुरु से बंदीपुर जाना पड़ा। वो बेंगलुरु से एक टैक्सी में बंदीपुर के लिए निकल पड़े, पर बीच रास्ते में ड्राइवर ने कार रोक दी और तय किए हुए भाड़े से ज़्यादा भाड़ा मांगने लगा। बेंगलुरु वापस आके भाविश ने उनके साथ हुई घटना को अपने दोस्तों को बताया। उनके दोस्तों ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ हो चुका है। ये सब सुनकर भाविश को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कैब सर्विसेज की। भाविश रात दिन बिजनेस मॉडल बनाने के लिए मेहनत करने लगे। बिजनेस मॉडल का पहला पॉइंट था एक ऐसा ऐप जहां पे लोग कार बुक कर सके। दूसरा पॉइंट था कार के लिए 2 रास्ते थे। पहला, खुद की बहुत सारी कार खरीदी जाए, और दूसरा रास्ता था शहर में जो कार या टैक्सी पहले से है उनको ओला के ऐप के साथ जोड़ा जाए। दोनों रास्ते के अपने फायदे और अपने नुकसान थे। पहले रास्ते के मुख्य 2 नुकसान थे। पहला, खुद की बहुत सारी कार खरीदने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, कहीं सारे ड्राइवर्स को जॉब पे रखना पड़ता। पहले रास्ते का मुख्य एक फायदा था, राइड से जो भी पैसा मिलता वो ओला को जाता और ड्राइवर को सिर्फ सैलरी देनी पड़ती। दूसरे रास्ते के 2 फायदे थे। पहला, एक भी कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ड्राइवर को भी जॉब पे रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे रास्ते का एक ही नुकसान था कि राइड का सारा पैसा ओला नहीं ले सकती। ओला प्रॉफिट में से 10% या 15% हिस्सा कमीशन के तौर पे ले सकता था। इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए भाविश ने दूसरा रास्ता चुना। इस स्टार्टअप में भाविश को ज्वाइन किया अंकित भाटिया ने। अंकित भाटिया भी IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech और CAD एंड ऑटोमेशन में MTech किया है। भाविश के पास बिजनेस मॉडल तैयार था। बिजनेस मॉडल की पहली ज़रूरत थी ओला ऐप। ओला एंड्रॉयड ऐप बनाया अजिंक्य पोद्दार ने, और ओला iOS यानी कि एप्पल के लिए ऐप बनाया खुशहाल बोगदे ने। अब उनके पास ऐप तो तैयार था, पर दूसरा चैलेंज था ढेर सारे ड्राइवर्स का ग्रुप जिनके पास कार है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे लाइसेंस है। भाविश और अंकित ने पहला शहर मुंबई चुना था। दोस्तों, ड्राइवर इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं था। उन्हें मनाना, उन्हें विश्वास दिलाना कि एक दिन ओला सक्सेसफुल होगी, तब आपको सारी राइड्स ओला से ही मिला करेगी।
इसके अलावा ड्राइवर्स अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं। इनको इस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उन्हें टेक्नोलॉजी समझाना कठिन काम था। भाविश और अंकित ने कोशिश तो की, पर इतने ड्राइवर्स इकट्ठा नहीं हो पाए, जिसके बाद उनके पास एक ही रास्ता था, ड्राइवर्स को अच्छे खासे पैसे दिए जाए। भाविश और अंकित ने शुरुआत में कुछ कार ड्राइवर्स को ओला से जोड़ा और उन्हें हर दिन 5,000 रुपये की टिप दी। शर्त यह थी कि कम से कम ड्राइवर ने ओला की दिन में एक राइड की होनी चाहिए, और ओला की राइड नहीं है तब ड्राइवर्स अपने से कोई भी पैसेंजर को बिठा सकता है। इस तरह से ड्राइवर को कुछ ना करके भी महीने के 1.5 लाख रुपए मिला करते थे। धीरे धीरे मार्केट में ये बात आग की तरह फैल गई। हर ड्राइवर अब ओला के साथ जुड़ना चाहता था। भाविश का बिजनेस मॉडल इतना जोरदार था कि कई सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गई। उन पैसों से भाविश और अंकित ने कई सारे ड्राइवर्स इकट्ठा कर लिए। दूसरी ओर मार्केट में लोग ओला कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करें, इसलिए टीवी पे एडवर्टाइज देना शुरू किया। ऊपर से स्कीम भी रखी, जैसे कि पहली 3 राइड फ्री या 50% ऑफ वगैरह। लोग स्कीम के तहत ओला से जुड़ते गए। ड्राइवर्स तो उनके पास थे ही। शुरुआत में ओला ने पैसे पानी की तरह बहाए, तब जाके ओला के कस्टमर्स और ड्राइवर बढ़ पाए। 2011 में ओला के पास दिन की सिर्फ 10 राइड्स ही आ पाती थी। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई और 2015 आते आते हर दिन 7 लाख से भी ज़्यादा राइड्स आने लगी। जैसे जैसे ओला फेमस हुई और राइड्स बढ़ी, ओला ने ड्राइवर के टिप के पैसे कम कर दिए। पहले 5,000 से 2,500 और बाद में सिर्फ 750। जब टिप 750 कर दी, तब से ओला ड्राइवर को अलग से सैलरी भी देने लगी है। 2012 में ओला ने एक्सपेंशन करते हुए दिल्ली और बेंगलुरु में भी ओला कैब की शुरुआत की। धीरे धीरे ओला ने भारत के हर छोटे मोटे शहर को कवर कर लिया है और आज 2019 में ओला की सर्विसेज लगभग 250 शहर में उपलब्ध है। करीबन 15 लाख ड्राइवर ओला से जुड़े हुए हैं और आज की तारीख में ओला हर दिन की 20 लाख राइड करता है। ये वाकई में एक सफलता है। आज ओला भारत के अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मौजूद है। दोस्तों, ओला कैब सर्विसेज में आपको लो से हाई बजट के सारे ही कार ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लो बजट में ओला माइक्रो और ओला मिनी, और हाई बजट में ओला प्राइम प्ले और ओला प्राइम एसयूवी। इन सब के अलावा ओला ने एक बेहतरीन सर्विस शुरू की थी, ओला शेयर। मान लीजिए आप अकेले हैं, आपको कहीं जाना है जिसका भाड़ा 300 रुपये है। अगर आपके साथ आपका दोस्त होता तो आप दोनों 150 बांट लेते, पर आप तो अकेले हैं। पर आपसे 1-2 किलोमीटर दूर एक और आदमी खड़ा है जिसे आप नहीं जानते, पर उसे भी वहीं आसपास जाना है जहां आपको जाना है। तो ओला आप दोनों को एक साथ शेयरिंग में ले जाता है और आप दोनों से ऑलमोस्ट आधा आधा यानी कि अराउंड 150 रुपये लेता है। इसे कहते हैं ओला शेयर। कैब सर्विसेज के अलावा ओला 2014 से ऑटो रिक्शा सर्विसेज भी चलाती है। आज करीबन ओला के 2 लाख ऑटो है। 2016 में ओला ने बाइक सर्विसेज भी शुरू की है। दोस्तों, आज की डेट में कैब सर्विसेज में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, जैसे कि उबेर वगैरह। फिर भी ओला का मार्केट शेयर आज की डेट में 60% है। यही बात बताती है कि आज ओला किस कदर सफल है। तो दोस्तों, ये थी ओला की कहानी। प्लीज़ नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।